आज के मैच की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले जल्दी से आपको बता दें कि ये अगर आप पीएनजी को यहाँ सपोर्ट कर रहे थे डेफिनेटली आपके लिए एक बुरी खबर जरूर है, और वो ये है कि पीएनजी ऑलमोस्ट ओडीआई स्टेटस को बचाने की रेस से अब लगभग बाहर होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, इस हार के बाद और सॉलिड डेंट लग गया है उस रेस में जहां पर वो ओडीआई स्टेटस बचाने की रेस में खुद को लेकर जा रहे थे। वहीं जर्सी के लिए अगर आप जर्सी को सपोर्ट कर रहे थे डेफिनेटली वो अभी भी पूरी तरह से रेस में बने हुए जरूर है। इस जीत के साथ ही उन्होंने खुद को अभी भी बरकरार रखा हुआ है इस रेस में। आज के मैच की बात करते हैं, जबरदस्त मैच हुआ, कंपेटिटिव मैच यहाँ देखने को मिला, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, लास्ट बॉल तक कहीं ना कहीं ये गेम गया। अगर हम दोनों की इनिंग्स को देखें तो यार सबसे पहले जर्सी ने टॉस जीतकर यहाँ बैटिंग करने का फैसला किया, और उस फैसले को कहीं ना कहीं जर्सी के बैट्समैन ने किस तरह से सही साबित किया, फेस बाय फेस में जरूर बताएं। बिल्कुल, पावर प्ले 1 की बात करें, 1 से 10 ओवर तो 48 रन टीम ने बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ जर्सी को हुआ। वहीं पर पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर के बीच में टीम ने 136 रन बनाए और किसी भी विकेट का नुकसान यहाँ नहीं हुआ, बात जरूर करेंगे आगे। उसके बाद डेथ फेस यानी कि 41 टू 50 ओवर में टीम ने 107 रन 107 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ, और 131 डॉट बॉल इस दौरान टीम ने अपने 50 ओवर के कोटे में खेली थी, और 291 फॉर 4 आफ्टर 50 ओवर्स जर्सी ने स्कोर खड़ा किया। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल था फेस बाय फेस। अब चलते हैं वैगन व्हील की तरफ कि आखिर ये जो रन्स वगैरह किए गए हैं ये किस फेस में और किस तरफ ज्यादा किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो ऑफ साइड में 116 रन जर्सी के प्लेयर्स ने यहाँ पर लगाए हैं, जिसकी टीम ने यहाँ पर रन किए हैं। वहीं ऑन साइड की बात करें तो 155 रन उन्होंने ऑन साइड पे निकाले हैं। वही बाउंड्रीज की बात करें तो 29 बाउंड्रीज कहीं ना कहीं जर्सी की पूरी टीम ने यहाँ पर मिलकर लगाई है। और यार इस पर अगर थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करें तो आप समझा सकते हैं कि आखिर कौन कौन से फेस में किन किन एरियाज में बैट्समैन ने बॉल पीएनजी के बॉलर्स को टारगेट किया है। नहीं, जरूर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आप देख पा रहे हैं कि मिड विकेट का रीजन जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है जर्सी के बैट्समैन का, अगर हम बात करें, और देखने को भी मिला था कुछ क्रिएटिव शॉट हमें देखने को मिले। जी हाँ, ये यहाँ जरूर जिन्होंने मैच नहीं देखा होगा वो उनके लिए हम यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल जैसे एबी डिविलियर्स खेला करते थे एग्जैक्टली आज इन दोनों ने मिलकर ऐसी बैटिंग, खासकर लॉरेंसन ने उस तरीके की बैटिंग बहुत ज्यादा की है। जो आप खासकर जो रन देख रहे हैं वी में पीछे की तरफ यानी कि थर्ड मैन और फाइन लेग की तरफ जो आप रन देख रहे हैं उसमें मोस्टली रन्स का हाथ है लॉरेंसन का, जो कि उन्होंने सिर्फ डिट्टो जो है एबी डिविलियर्स की बैटिंग उतार दी उन्होंने। 360 जो कहते हैं उन्होंने आज बखूबी उतारा है, और क्या पारी खेली है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लास्ट फेस में आते आते उन्होंने बिल्कुल मिस्टर 360 जैसा बैट घुमाया है, एकदम घुमाया ही नहीं है, चौके छक्के भी लगाए हैं उन्होंने, खाली ऐसे नहीं बोल कर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने। लास्ट के फेस में बात करेंगे। उसके बाद मिड विकेट सबसे ज्यादा जो रहा है 78 रन का जर्सी के बल्लेबाजों का। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल है रहा है जर्सी के स्कोरिंग एरियाज का। यहाँ बैटिंग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें डेफिनेटली ओपनिंग जो है वो आज इतनी खास चली नहीं है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हैरिसन और निक ग्रीनवुड, जी हाँ, इन दोनों से कुछ खास यहाँ पर रन निकले नहीं। 26 रन हैरिसन ने बनाए, 14 रन निक ग्रीनवुड, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जी हाँ 41 रन पे करीब करीब 2 विकेट टीम ने गवा दिए, यानी पावर प्ले के अंदर ही अपने दोनों विकेट दोनों ओपनर्स ने गवा दिए। लेकिन उसके बाद जो दोनों आए, अगर मैं बात करूं आशा ट्राइब और जॉस लॉरेंसन की, एक ऐतिहासिक पारी खेली गई है। जी हाँ, ऐतिहासिक कई मायनों में रही है। बहुत सारे रिकॉर्ड इस जोड़ी ने आज तोड़े हैं को एक साथ बैटिंग करते हुए। वो सारे रिकॉर्ड सबसे फास्टेस्ट वे में सिर्फ और सिर्फ आपको डेली क्रिकेट में मिले होंगे, जो भी जिन्होंने भी लगातार देखे और कहीं पे नहीं, बाद में सब धीरे धीरे चढ़े होंगे, लेकिन सबसे फास्टेस्ट आपको क्रिकेट मिला होगा। एक बार कम्युनिटी टैब पे जाकर जरूर चेक करिएगा इन दोनों ने मिलकर क्या क्या रिकॉर्ड्स आज तोड़े हैं। लेकिन आज की इस इनिंग की बात करें, यहाँ पर दोनों की जो इनिंग रही है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जॉस लॉरेंसन की, उन्होंने 105 बॉलों में 114 रन बनाया, 100 आउट का स्ट्राइक रेट रहा। वही ऐसा ट्राइब की भी बात करूं 143 बॉलों में 115 रन यहाँ पर बनाए गए हैं। इन दोनों की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? स्ट्राइक रेट, बॉल्स जो उन्होंने खेली, ग्राउंड पर जो वक्त बिताया, शॉर्ट सिलेक्शंस, बाउंड्रीज और सिंगल डबल्स लेना, और सिचुएशन को देखते हुए कि 40 रन के आसपास हमारे 2 विकेट गिर गए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी थ्रू आउट द इनिंग को? जरूर देखिए, यहाँ पर कहना होगा कि इन दोनों बैट्समैन में काबिलियत है, ये तो दिखा दिया है इन्होंने। जी हाँ, ये तो ऑब्वियसली इन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि आप तब तक आप चैलेंज लीग में थे, तब तक आप इससे छोटी टीमें वहां पर मौजूद थी। वहां पर 50 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, T20 में कुछ भी हो जाता है, लेकिन छोटी टीम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 ओवर के हिसाब से बिल्कुल नहीं, 50 ओवर में आप अब तक अपने रेंज की टीमों के हिसाब से खेल रहे थे। लेकिन
यहाँ आकर उस टीम का थोड़ा लेवल बढ़ गया। यहाँ पिछले 5-6 सालों से जो ओडीआई वाली टीमें हैं वो यहाँ क्रिकेट खेल रही है लगातार, उनके खिलाफ आप क्रिकेट खेल रहे हो। ये जो आपने गेम दिखाया है ये कमाल का गेम है, ये बहुत ऊपर जाकर आपको रेट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, बहुत हाई क्वालिटी नॉक है लॉरेंसन की और ऐसा टाइप की, क्या जबरदस्त इनिंग खेली है, बाउंड्री के हर कोने में रन बनाए हैं, हर एरियाज में रन किए हैं। स्ट्राइक रेट लॉरेंसन ने जो संभाला है वो कमाल का है। इतने टॉप ऑर्डर में आके इस तरीके की बल्लेबाजी बहुत बहुत जरूरत होती है टीम को, और ये जर्सी के पास बखूबी है ऐसे बल्लेबाज जो ऊपर आके 100 के स्ट्राइक रेट से, ये लगातार हम 3 मैच से देख रहे हैं। भले टीम को वहां सक्सेस नहीं मिली हो, लेकिन ये आपने सही कहा कि जर्सी के पास बैट्समैन है वो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एक बहुत बड़ी एक आर्ट है जो इन बैट्समैन के पास है। और कहना होगा जो ये लोग अलग अलग जगह पर टूर कर रहे थे, सुनने में आया था, हमने भी बताया था इस डेली क्रिकेट के थ्रू से कि ये यहाँ न्यूजीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका फायदा बहुत बेहतर मिला है कि लड़के क्रिकेट खेले हैं, बिजी रहे हैं, भले कहीं भी हो पर बिजी जरूर रहे हैं। और बेहतरीन आज इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी रही है। और खुशनसीब है हम कि हमने ये इतनी बड़ी पार्टनरशिप एसोसिएट की, आपने आंखों से देखी है, वाकई कमाल है। बहुत बहुत लकीली है कि आज हम इस डे में मौजूद थे। जी हाँ, और यही वो पार्टनरशिप थी जहां पर हमने तय कर लिया कि शुरू में हमने सोचा था कि यूएई वर्सेस कनाडा का मैच कहीं एनालाइज करेंगे, जैसे आपको पता है कि हम एक ही एनालाइज कर पाएंगे टाइम की वजह से, लेकिन इस पार्टनरशिप के बिल्डअप होने के बाद हमने कहीं सोचा था कि ये एसोसिएट की सबसे ऐतिहासिक सबसे बड़ी पार्टनरशिप है और इसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम पीएनजी जर्सी का ही करेंगे, भले रिजल्ट कुछ भी एंड में निकले। खैर ये इनिंग रही है। एंड यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त के रेट से यूनाइटेड जो ग्राउंड यहाँ पर रहा है, जो यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्कोर देखने को मिल रहे हैं, यूएसए ने यूएई को भी 280 चेस करते हुए रहा है, यही ग्राउंड था। 381 मारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था स्टेट के लिए, वो भी इसी ग्राउंड पे था। 333 जवाब पीएनजी ने मारे, वो भी इसी ग्राउंड पे था। और आज जो जर्सी ने इतने खूब रन उड़ रहा है, ये भी इसी ग्राउंड पे है। रन्स काफी यहाँ पर आ रहे थे, तो आपको कहीं नहीं लगता कि 15, 20, 25 रन करीब करीब आपको लग रहा है कि जर्सी कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गया, खास करके आशा ट्राइब की तरफ से अगर थोड़ी सी स्ट्राइक रेट को और एट द एंड बढ़ा पाते। मैं ये नहीं कहता शुरू में 60-70 तक वहां एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, उसके बाद 70-75 के बाद मुझे लगता है कि आशा ट्राइब को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहिए था। नहीं जरूर, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा, 143, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि 291 पे आप जीत जाएंगे, पिच पे खूब रन थे, बहुत रन है, इसमें ऐसी बात नहीं है। पिच जो हमने देखी है बहुत बेहतर विकेट है, ऊपर से देखने में भी काफी बेहतर विकेट लग रहा है, तो खेलने में तो और ज्यादा बेहतर है क्योंकि लगातार स्कोर बन रहे हैं। तो जरूर ये सही बात है कि एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट आपको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहिए, अपना 100 टच कर जाते, 101 बस इतना काफी होता तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन उस वक्त ये बल्लेबाजी जब पार्टनरशिप बिल्डअप हुई तो वो शानदार बल्लेबाजी है। पर एंड नोट है वो यहाँ पर जरूर है कि आशा ट्राइब से वो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आइंदा जब वो चेस कर रहे हो टारगेट तो छोड़ के ना जाए टीम को, उसको क्लियर करें और स्ट्राइक रेट को और बड़ा बनाए और अपनी टीम को जीत रहा है। क्योंकि चेज में ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ दिक्कत खड़ी हो जाती है। चेज में ये 90 और ये स्ट्राइक रेट जो है ये आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करने में काम आ सकता है, लेकिन जब आपको कुछ ज्यादा रन चाहिए, आप कम बॉलें बची हो, तब पावर हिटर काम आएंगे, जो कि नीचे जरूर होंगे जर्सी के पास। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा सकते थे लास्ट में। जी हाँ, सर पहले कहा कि 100-110 बॉल तक चलता है, लेकिन जो बाद की 20-30 बॉलें थी वहां पर आशा ट्राइब को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए था। तो ये एक छोटी सी इस इनिंग में लूप होल जरूर है आशा ट्राइब के, लेकिन ओवरऑल एक आउटस्टैंडिंग इनिंग यहाँ पर रही है। तो ओवरऑल और इन्हीं सबके सहारे जो है यही दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन रहा टीम का, और जर्सी टीम ने जो है एक जबरदस्त टोटल कहीं ना कहीं पर लगा दिया जिस चेस करना था। एंड पीएनजी के बॉलर्स के लिए आप किस तरह से यहां पर देख रहे हैं, पूछना चाहूंगा मैं उन पूरी बॉलिंग यूनिट में क्या एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट रहा है? क्या फिर से वही बोलने वाले जो हम हमारे एनालिसिस में लगातार कहते आ रहे हैं, जो आपने इससे पहले पॉइंट आउट किया था, स्पिनर, या फिर इस बार भी आपको लगता है कि वजह कुछ और? नहीं जरूर, देखिए इस बार वजह तो 2-3 रही है। एक तो स्पिनर है ही, क्योंकि एक क्वालिटी स्पिनर अभी भी टीम नहीं ढूंढ पाई है इतना बेहतर एक, और उसके हिसाब दूसरी बात यह है आज देखने को जो हमें ज़्यादा मिली है, बॉल्स भी आज बहुत पुअर रखी हैं, बहुत पुअर बॉलें रखी हैं। अगर आप देखेंगे कि आखिरी के 20 ओवर रहे हैं वो पिछले 30 ओवरों से ज़्यादा खराब रहे। पिछले जो 30 ओवर थे शुरू के, वो थोड़ा बहुत बेहतर था, लाइन लेंथ थोड़ा अच्छा जा रहा था, बेहतर खेल रहे थे, थोड़ी डॉट बॉल्स का परसेंटेज निकल रहा था। और लेकिन जो बाद के 20 ओवर रहे हैं, यानी कि जब और फेस घटता चला गया, लास्ट फेस में आते चले गए, तो बहुत खराब बॉलिंग हुई है। स्लॉट एरियाज में बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई गई है और फील्डिंग
जब देख रहे हैं लॉरेंसन एक दो जगहों पे सबसे ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, एक थर्ड मैन और फाइनल जैसे मैंने आपसे कहा 360 जैसा खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब भी हुए हैं आज कम से कम। और तो फिर उस हिसाब से भी यहाँ पर उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई है, उनको ही बॉलें ज्यादा जो जिस पर वो आसानी से हिट लगा सकते हैं, हिट लगा के थर्ड मैन ऑफ फाइनल पे कर सकते हैं बाउंड्री क्लियर, वही बॉलें उन्हें परोसी जा रही थी पीएनजी की तरफ से। बैटिंग विकेट था, पीएनजी अपने आप को कैपिटलाइज नहीं कर पाया इस पूरे विकेट के दौरान, इस पूरे मैच के दौरान। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर रही है कि स्पिनर्स उनके टीम में ना होकर वो एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाइटमेयर टाइप का बन जा रहा है कि एक प्योर प्रॉपर स्पिनर जो है वो पीएनजी इस पर वर्क करने की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब तो खैर लगभग वो कहीं ना कहीं स्टेटस गंवाने की आप कह दरवाजे पर कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो ये अब दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, देखना होगा अभी 2 मैचेस में क्या होता है। खैर अब बात करते हैं चेस की। पीएनजी की अगर आप चेस की बात करें तो सबसे पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं, उसके बाद एक बहुत मेजर का इनसाइट जो है वो आपके सामने हम रखेंगे पीएनजी की बैटिंग कंट्रीब्यूशन के बाद। जरूर, अगर पावर प्ले 1 की बात करें तो 1 से 10 ओवर में टीम ने 44 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान टीम को हुआ। वहीं पर पावर प्ले 2 यानी कि 11 से 40 ओवर में टीम ने 167 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। और डेथ फेस में पावर प्ले 3 में टीम ने सिर्फ 69 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। और साथ ही साथ 149 डॉट बॉल्स टीम ने अपने इस दौरान, इस पूरे मैच के दौरान 50 ओवर में खेले थे। जी हाँ, करीब करीब आधे ओवर यानी 25 ओवर पूरे डॉट बॉल्स जो है वो पीएनजी ने खेल दिए जब उन्हें चेस करने थे 292 रन। चलिए वैगनविल की यहाँ बात कर लेते हैं, स्कोरिंग एरियाज क्या रहा है आज। तो 113 रन ऑफ साइड की तरफ पीएनजी ने यहाँ पर लगाए हैं, 146 रन ऑन साइड की तरफ लगाए हैं, यानी दोनों ही टीमों ने ऑन साइड को ज्यादा टारगेट किया है अगर आप ओवरऑल देखेंगे। वहीं पर 29 बाउंड्रीज यहाँ पर लगाने की कोशिश की है। अब यार वापस से ओवर टू यू, और कौन कौन से डीप एरियाज में पीएनजी के बैट्समैन ने टारगेट किया जर्सी के बॉलर्स? नहीं जरूर देखेंगे आप, तो रन्स हर जगह हुए हैं। आप कवर एरिया में, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन के एरिया में भी यहाँ पर रन्स आए हैं, 41 रन, उसके बाद कवर एरिया में 46 रन आए। और फिर आप मिड विकेट जो है, जो दोनों का ही खास रहा है, जर्सी का भी मिड विकेट था 78 उन्होंने किए, यहाँ पर एग्जैक्टली 63 रन पीएनजी ने बनाया। तो और वी का इस्तेमाल जो है वो ऑफ साइड का थोड़ा कम हुआ है। अगर आप देखेंगे 20 रन सिर्फ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की तरफ आए हैं। अगर सीधे के तौर पर देखेंगे तो बस वो एरिया यानी कि थोड़ा सा सीधे बल्ले का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम हुआ है। कवर्स का वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया, मिड विकेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और लॉन्ग ऑन का इस्तेमाल। तो ये 3 पोजीशन सबसे ज़्यादा रहे हैं जो पीएनजी ने फायदा उठाया। बिल्कुल, तो ये बात हो गई स्कोरिंग एरियाज की पीएनजी की। अब चलते हैं बैटिंग कंट्रीब्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप्स की यहाँ बात कर ले। पहले विकेट के लिए 36 रन की पार्टनरशिप हुई थी पीएनजी की, जो उनकी मेजर पार्टनरशिप रही है। तीसरे विकेट के लिए 49 रन की पार्टनरशिप हुई, चौथे विकेट के लिए 95 रन की पार्टनरशिप हुई और 5वें विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप हुई। 4 मेजर पार्टनरशिप हुई है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही 50 प्लस की पार्टनरशिप हुई है, जो काफी नहीं थी आपको 292 रन तक पहुंचा के लिए। बैटिंग कंट्रीब्यूशन की यहां बात करें, एक चीज जो एनालिसिस में आप सब अगर अभी तक सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारा एनालिसिस बड़े गौर से पूरी तरह से सुना है पीएनजी का रिलेटेड, वो अब तो हम हर एनालिसिस में बार बार ये चीज पॉइंट आउट करते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। पीएनजी का जो बैटिंग स्ट्रक्चर है, जो उनका खेलने का तरीका है, उनका लोअर ऑर्डर जिस तरह से धोखा देता है और या फिर उनके लोअर ऑर्डर प्रेशर हैंडल करने में 10 में से 9 बार नाकामयाब रहते हैं। इतने सारे मैचेस खेलने के बावजूद भी मैच को फिनिश कैसे करना है वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैक करता है। ये सब चीजें देखकर, बैटिंग ऑर्डर, लाइन वाइन, कौन किस डाउन आता है, ये सब देखकर ही यहाँ पर डेल क्रिकेट ने बार बार ये कहा है कि पीएनजी को अगर कोई मैच में चेस करना है या फिर बैटिंग करते हुए बेहतर स्कोर लगाना है, कुछ भी करना है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा ओपनिंग में से कम कोई एक, 2 चले तो बेहतर है, ओपनिंग में से कोई एक 1 डाउन और 3rd डाउन। ये आपने बार बार सुना होगा और आज फिर देखिए सब चल गए, इतना क्लोज पहुंच गए, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। वो जीतेंगे भी नहीं, वो आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन वो 10 में से 1 बार होगा। तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो हुआ था, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन 10 में से 9 बार वो नहीं होगा। आज भी यही हुआ है। ओपनिंग में से एक तो छोड़ी, दोनों नहीं चले। टॉनी यूरा सिर्फ 29 रन बनाकर चले गए और 291 में 29 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ ओपनर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। आपको 291 चेस करना है, याद रखिएगा। 150 का चेस हो तो बात अलग होती है। उसके बाद किपलिंग की बात करें, 4 रन, यानी दोनों ओपनर्स यहाँ पर नहीं चल पाए। उसके बाद 1 डाउन की बात यहाँ पर करते हैं, सिर्फ 26 रन, ये भी काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यानी वो भी फ्लॉप हो
होकर चले गए। यानी ओपनिंग में से कोई एक और 1 डाउन नहीं चला, सिर्फ 3rd डाउन चला जिन्होंने 58 रन की पारी खेली रायले हैक्योर की। तो आप देख रहे हैं फिर से वही हाल पीएनजी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन यार चार्ल्स अमीनी और असद वला ने पूरी कोशिश यहां पर की, एक पार्टनरशिप बिल्डअप की, लेकिन वो काफी नहीं रही, काफी नहीं रही। क्या कहेंगे? नहीं जरूर, चेट सॉपर, नॉर्मन वलुआ और गौती टोका, जी हाँ, ये 3 सबसे बड़े कारण रहे हैं कि पीएनजी आज मैच हारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने मिडिल ऑर्डर ने बहुत कोशिश की, एक पार्टनरशिप लगातार देते चले गए, दूसरे विकेट, तीसरे विकेट, फिर चौथे विकेट, पांचवें विकेट के लिए। तो यहाँ चौथा 5वां विकेट के लिए पार्टनरशिप बन रही है, छोटी छोटी पार्टनरशिप आ रही है, 50 अबव की पार्टनरशिप आ रही है, तो बेहतर है। लेकिन और नीचे कुछ नहीं आया। जेट सॉपर, नॉर्मन वलुआ और गौती, इन तीनों ने पूरा मैच जुड़ो दिया। बिल्कुल, और यही है, मैंने शुरू में कहा कि लोअर ऑर्डर जो है वो लगभग हर बार ही अब धोखा दे रहा है पीएनजी के लिए, और 10 में से 9 बार होता है कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। और इतने मैचेस का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी टीम जो है वो अच्छी शुरुआत के बाद या अच्छे मिडिल ऑर्डर कंट्रीब्यूशन के बाद भी फिनिश नहीं कर पा रहा, और आज भी कहीं ना कहीं वही देखने को मिला है। इसीलिए बस यही इसी वजह से हम ये कहते हैं, क्योंकि हमें पता है लोअर ऑर्डर धोखा देगा ही देगा, वो दिखता है। अरे आप 35-40 ओडीआई मैचेस खेलने के बावजूद भी अगर आप एक मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें देखने को मिला यूएई के खिलाफ भी, और ये फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिला, और ये हमें नार्वे के खिलाफ भी देखने को मिला था। तीनों मैचों में लोअर ऑर्डर ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन किया, और इसी वजह से हम कहते हैं कि पीएनजी की जो बैटिंग लाइनअप है उसको देख के ही लगता है कि इनका टॉप ऑर्डर ओपनिंग में से कोई एक 1 डाउन और 3rd डाउन जिस दिन चलेंगे, अच्छे से इनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली पीएनजी 10 में से 9 बार आपको वो मैच जीतता हुआ ही नजर आएगा। ये हाल रहा पूरे बैटिंग कंट्रीब्यूशन का, और 280 रन के अंदर 50 ओवर कंप्लीट हो गए, और 11 रन से यहाँ पर जर्सी जो है इस ऐतिहासिक अपने पहले ओडीआई मैच को जीत लिया। कांग्रेचुलेशन जर्सी को, उन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच, सिर्फ 2 मैच का इंतजार करना पड़ा, तीसरे मैच में आप जीत गए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात मैं करना चाहूंगा, क्या जर्सी के बॉलर्स ने अलग किया है पीएनजी के बॉलर्स से कि उनको विकेट्स नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर उनको विकेट्स मिले, जबकि यहाँ पर भी रन बटोरने बहुत आसान था, और वो पीएनजी में दिखाया, क्योंकि चेस करते हुए वो भी 280 के आसपास पहुंच गए। जरूर देखिए, यहाँ पर कहना होगा कि मिड फेस में जो बैटिंग रही थी वो बहुत बेहतरीन रही पीएनजी की, और बॉलिंग जो रही थी वो मीडियोकर रही काफी जर्सी टीम की। लेकिन एक स्टार्टिंग में और एक बाद में जर्सी ने मैच को पकड़ के रखा। ये जरूर कहना होगा कि उन्होंने हमेशा वो फील्डिंग में, बॉलिंग में कुछ डिलीवरीज थी जो विकेट्स के लायक थी, बस मिलने ही वाला था, लेकिन कुछ डिलीवरीज में विकेट मिला नहीं। ये जरूर है, आप कह सकते हैं या कुछ भी, लेकिन उसके बाद जो पीएनजी ने अपना गेम जो खराब करना शुरू किया है, वो फिर सीधा जाके रुका है, एकदम ऑल आउट होके माने हैं, 50 ओवर कंप्लीट करके माने हैं, खुद गेम खराब किया है। यहाँ पर जर्सी को दाद देना होगा, अच्छा लाइन, अच्छा जी हाँ। एक चीज यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, जो आप जर्सी को दाद देने की बात कर रहे हैं, दाद उनकी इस चीज पे दी जा सकती है कि उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को पीएनजी के कंट्रोल करके रखा। बिल्कुल सही कहा। हर एक गेंद के बाद, हर एक ओवर के बाद पीएनजी का 0.2, 0.3, 0.5 ये रिक्वायर्ड रेट जरूर पड़ रहा था। ये एक जर्सी के फेवर में जा रहा था, क्या कहेंगे? नहीं जरूर, और बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बेहतर जा रहे थे, पीएनजी जा रहा था बहुत आसानी के तौर पर जीतने के लिए, लेकिन कहा हमने जैसे कि बार बार वो स्टिक थे कि हाँ हमें कहाँ बॉलें रखनी है, किस एरिया में ज़्यादा बॉलें डालनी है, बैक ऑफ लेंथ बॉलें ज़्यादा रखनी है, या फिर अपने थोड़ा सा गुड लेंथ पर बॉल रखनी है। तो वो बहुत फिक्स था उनका दिमाग कि फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं तो उन्हें कैसी बॉलें रखनी है, बॉडी के क्लोज अंदर आती हुई बॉलें ज़्यादा रखनी है, जो कि हमने देखा बेहतर बॉलिंग कराई है, पेस बॉलर्स ने भी विकेट भी मिले हैं, यहाँ पर बेहतर इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कराई है, ये बहुत कामयाब रहा है। और शुरू में और लास्ट में बहुत बेहतरीन, इन दोनों जगहों पर जहां डेंट मारना था वहां जबरदस्त मारा है जर्सी के बॉलर्स। बिल्कुल, सबसे बड़ा मैच का जो टर्निंग पॉइंट रहा, जो विकेट निकाला, वो था परचार्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर असद वला का। बिल्कुल, वो बहुत क्रूशियल विकेट था, क्योंकि एक एंड वो संभाल के वहां पर खड़े हुए थे, जैसे असद वला गए उसके बाद रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, चीजें और खराब होती चली गई, और उसके बाद जब एक और विकेट गिरा तो उसके बाद हैक्योर की बात करूं वो भी आउट हो गए, और चार्ल्स अमीनी भी जब गए तो बस वहां पर फिर तो कुछ बात बचा ही नहीं, रिक्वायर्ड रेट तेजी से बढ़ता हुआ चला गया। तो इस तरह से इस मैच को पूरा घटा है, और वापस से कांग्रेचुलेशन जर्सी को कि आपने यहाँ पर मैच जीता, और अभी भी आप पूरी तरह से रेस में बने हुए। लेकिन पीएनजी के लिए रास्ते आप कह सकते हैं, अगर एक दरवाजा है ओडीआई स्टेटस
सेव करने का, तो वो 70% करीब यहाँ पर उनके लिए बंद हो चुका है। जी हाँ, 30% क्रिकेट है और कुछ नहीं कह सकते हम। 2 मैचेस भी उनके पास है और क्रिकेट है, तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 70-75% पीएनजी अपना ओडीआई स्टेटस लगभग अब गंवाने की कगार पर है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। दिल्ली क्रिकेट जिस तरह से एफर्ट करता है, कहीं पर आपको इस तरह का एफर्ट एशिया क्रिकेट को रिलेटेड यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। तो प्लीज आपने अपना सपोर्ट दिल्ली क्रिकेट के साथ जरूर बनाए रखिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड इस मैच में बने हैं, टूटे हैं, जाकर एक बार कम्युनिटी में जरूर चेक करिए। बाय।